खुद को पहचानो, तुम क्या हो और तुम्हारा मानसिकता कैसी है। इस बात को पहचानने का बहुत ही सरल तरीका है दोस्तों। पराई स्त्रियों की सुंदरता देखकर तुम आकर्षित हो जाते हो। पराया धन देखकर तुम्हें लोभ आ जाता है और धन देखकर पराई नारी, पराया धन, मुफ्त का भोजन, ये सब अगर तुमको रास आती है तो समझ लो कि तुम सच्चा इंसान नहीं हो, तुम भ्रम में जी रहे हो। जिस दिन तुम्हारे पराई नारी में माता नजर आए, बहन नजर आए और पराया धन कंकड़ के समान, सोना हो या कंकड़, दोनों को सम भाव में देखना, तभी तुम्हारे अंदर समझ लेना कि तुम भक्ति मार्ग में हो। क्योंकि भक्ति मार्ग में संसार में बहुत सारे बाधाएं हैं, लेकिन इस बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। भौतिक सुख, भौतिक ऐश्वर्य का, भौतिक इच्छाओं का अंत नहीं है, ये अनंत है। इच्छाएं अनंत है, एक पूरा करो दूसरा जन्म लेगी। इससे तुम्हारा, जिसको कहते हैं इंग्लिश में वांट्स आर अनलिमिटेड, ये इच्छाओं का तृप्ति कभी नहीं हुआ, इंद्रियों की तृप्ति कभी नहीं हुआ, वासना की तृप्ति कभी नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों, मन को शांत चित्त से भक्ति मार्ग में आओ और इस हृदय में दया, भक्ति, सत्य, शुद्धि लाओ। यही गीता का ज्ञान है। श्री कृष्ण का वाणियों में सबसे फेमस श्लोक श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि कर्मण्ये बाधिता रस्ते मा फले सुखदाचना, अर्थात कर्म किए जाओ, फल की कामना मत करो। क्योंकि फल की कामना जब करोगे तुम्हें आशा निराशा के बीच में फंस जाओगे, तुम्हें पाने की खुशी खोने का गम में डूब जाओगे। इसलिए कर्म करो, लेकिन कर्म भी दो प्रकार के, सकर्म और अकर्म। सकर्म का मतलब जिस कर्म में ज्ञान हो, टेक्निक हो और किसी सत्संगी गुरु का आज्ञा अनुसार कर्म करते हो, उसको सकर्म कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे कर्म कर रहे हो कि वर्षों वर्षों कर्म करने के बाद भी तुम्हारे मन में दुख, चिंता बनी हुई है, अभावग्रस्त जिंदगी दुखमय बनी हुई है, तो इस तरह के कर्म को छोड़ो, इस तरह के दोस्तों को छोड़ो, इस तरह के माहौल को छोड़ो, खुद को पहचानो, खुद को सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी। और एक बात है कि अपने आप को रिजर्व रहो। इस भीड़ भाड़ की दुनिया में कुछ भी नहीं मिलने को, कोई तुम्हारा अपना नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता का यही ज्ञान है कि संसारं मिच्छानां परमात्मा सत्यानां। इसलिए भक्ति मार्ग में आओ, प्रेम से बोलो राधे राधे।